गुड इवनिंग। एक शेर अर्ज है, सुनेंगे आप लोग गौर से। गम की अंधेरी रात में, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी सुबह का इंतज़ार कर। गम की अंधेरी रात में दिल को न बेकरार कर, सुबह ज़रूर आएगी सुबह का इंतज़ार कर। गुड इवनिंग my dear students, I am Ali sir, Muhammad Ali. Once again, I am going to teach you something very important. I think this is the most important part. हर क्लास में आता है, हर बोर्ड में आता है. That is known as the how to write composition. ये कहते हैं ICSE में आर्टिकल, ये CBSE में कहते हैं, और NSA, तीनों एक ही है। तीनों के लिखने का तरीका एक ही है। यूपी बोर्ड में ऐसे कहते हैं, CBSE में आर्टिकल कहते हैं, और ICSE में कॉम्पोजिशन कहते हैं। CBSE में कम वर्ड में मांगते हैं, ICSE में बहुत ज़्यादा वर्ड में, 12 में तो 450 वर्ड का मांगते हैं। ओके, बहुत सिंपल सा नियम है, थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे आप आराम से लिख लेंगे। हर एग्जाम में आता है, इसको कहीं पढ़ना नहीं है, इसके लिए रटना नहीं है, इसलिए मेहनत नहीं करना है। आपके थॉट्स होने चाहिए, ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए, एंड वोकेबलरी शुड बी देयर। अच्छे वर्ड लिखिएगा, एंगर मत लिखिएगा। फ्यूरी, रेज, एंगर माने भी गुस्सा होता है, फ्यूरी माने भी गुस्सा होता है, रेज माने भी गुस्सा, रैथ माने भी गुस्सा होता है। आप एंगर का इस्तेमाल करेंगे तो नंबर कम मिलेगा, फ्यूरी और रैथ का इस्तेमाल करेंगे। मान लीजिए कोई टॉपिक दिया गया है, फेस्टिवल, डिस्क्राइब एनी फेस्टिवल दैट यू लाइक द मोस्ट, गिविंग द रीजन व्हाई यू लाइक द मोस्ट। मान लीजिए आपको दिवाली पे लिखना है, तो पहला जो पैराग्राफ होगा दैट विल बी इंट्रोडक्शन। बच्चे CBSE ICSE कहीं का भी बोर्ड हो, कहीं भी हो, पहला पैराग्राफ जितना भी आप लिख सके उसको इंट्रोडक्शन कहते हैं। नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग पैराग्राफ में लिखना सीखिए। अब आप कुछ भी लिख सकते हैं। इंडिया इज द कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स, देयर आर सो मेनी फेस्टिवल, इन एवरी मंथ वी फाइंड ए न्यू फेस्टिवल, देयर आर सो मेनी कास्ट एंड रिलीजन, एवरी रिलीजन हैज गॉट इट्स ओन फेस्टिवल। इन हिंदू देयर इज होली, दिवाली, इन मुस्लिम देयर इज ईद, बकरा ईद, ईद उल अजहा, ईद उल फित्र, 12 वफात, शब बारात। इन क्रिश्चियन देयर इज क्रिसमस, ईस्टर। लिखते जाइए। अब आ जाइए आप, पहला पैरा खत्म होगा, इंट्रोडक्शन खत्म हो गया। माय फेवरेट फेस्टिवल इज दिवाली। क्यों आप लाइक करते हैं, लिख दीजिए। दिवाली इज द फेस्टिवल ऑफ कलर्स, आई विल एंजॉय वेरी मच, देयर इज नो hooliganism, there is no गुंडागर्दी in Diwali. Everybody is happy. It is celebrated not only by Hindus but Muslims. Everybody, because this is a very sweet and good festival. आप डिस्क्राइब कर दीजिए। लास्ट ईयर आई सेलिब्रेटेड विथ माई हिंदू फ्रेंड, आई वेंट टू मुकेश हाउस, दे ऑफर्ड मी स्वीट, दे ऑफर्ड मी गुड फूड, आई एंजॉयड इट वेरी मच। लास्ट में कंक्लूजन है, सो आई कैन से फेस्टिवल इज वेरी एसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। It changes the monotony. No, you know what monotony? Boring. डेली हम सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, आते हैं, ट्यूशन जाते हैं, आदमी बोर हो जाता है। इसको तोड़ने के लिए क्या बना है? त्योहार। डेली की रूटीन को तोड़ देता है, हमें नया फ्रेश बनाता है, हमें नई एनर्जी मिलती है, और इट रिफ्रेशेस अवर लाइफ। आप रिफ्रेश करते हो बटन को दबा के, ये हमारा रिफ्रेशिंग बटन है। लिख दीजिए, आपका इससे तैयार है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। बहुत खुशी होगी कि हमें 20 और चाहिए सब्सक्राइबर 500 में। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी ग्लैड, वेरी एलेटेड, वेरी एक्साइटेड दैट विद द हेल्प एंड सपोर्ट ऑफ माय स्टूडेंट आई एम गोइंग टू अचीव विदिन 1 or 2 days द टारगेट ऑफ 500. देन माय अकाउंट विल बी मेड, माय इनकम विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू once again, and I express that you will subscribe, like and share my channel Oxford English Coaching. Thank you.